हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सलमान खान, प्रभुदेव और बोनी कपूर की जो फिल्म थी वांटेड, उसे बनने में और थिएटर तक पहुंचने में कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था बोनी कपूर को। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुपर डुपर हिट फिल्म जंजीर को बनाने में और थिएटर तक पहुंचाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था प्रकाश मेहरा जी को। प्रकाश मेहरा जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अमिताभ बच्चन हीरो थे, जया बहादुरी हीरोइन थी और खलनायक थे अजीत साहब, और एक अहम भूमिका में थे प्राण साहब। फिर भी इस फिल्म को रिलीज करने तक जो पापड़ बेले हैं प्रकाश मेहरा जी ने, आज मैं उन पर चर्चा करूंगा। हाँ दोस्तों, मैं हूं सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था फिल्म जंजीर की। प्रकाश मेहरा अपने आप को डायरेक्टर तो साबित कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया था कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस भी करेंगे, अपनी प्रोडक्शन कंपनी खुद खोलेंगे। उस दौरान धर्मेंद्र जी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। धर्मेंद्र के साथ वो फिल्म भी कर रहे थे। तो एक दौरान जब बैठे हुए थे तो धर्म साहब ने एक कहानी सुनाई प्रकाश मेहरा को फिल्म जंजीर की। कहा कि ये फिल्म की कहानी है और मैंने सलीम जावेद से ये कहानी खरीद ली है। प्रकाश मेहरा को जंजीर की कहानी बहुत जम गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी प्रोडक्शन कंपनी जो शुरू करूंगा, जिसमें मैं पहली बार प्रोड्यूसर भी बनूंगा, इसी फिल्म से बनूंगा। और उन्होंने धर्म साहब को राजी कर दिया कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा, आप इसमें हीरो रहिए। धर्मेंद्र ने भी वो कहानी जो सलीम जावेद से धर्मेंद्र ने खरीदी थी प्रकाश मेहरा को दे दी। प्रकाश मेहरा ने सलीम जावेद से मिलकर उसको अच्छी तरह फिर से रीराइट करने के लिए दे दी। इधर सलीम जावेद कहानी पे काम करने लगे और उधर प्रकाश मेहरा जी फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए, शूटिंग करने के लिए मतलब तैयारी करना शुरू कर दी। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ मुमताज़ को साइन किया। तब भी फिल्म शुरू नहीं हो पाई क्योंकि धर्मेंद्र उस समय इतना बिजी थे कि समय ही नहीं दे पा रहे थे। प्रकाश मेहरा धर्मेंद्र के पीछे पड़े रहे, लेकिन धर्मेंद्र उनको कहते रहे कि बस थोड़ा सा वक्त हो, थोड़ा सा वक्त हो। और प्रकाश मेहरा इस बात को उस दौरान अच्छी तरह समझ गए कि धर्मेंद्र इस फिल्म को अभी टाइम नहीं दे पाएंगे। तब प्रकाश मेहरा ने धर्म जी से कहा, अगर आप इजाज़त दे तो ये फिल्म मैं किसी और हीरो के साथ बना लूँ, क्योंकि मुझे फिल्म जल्दी बनानी है। धर्मेंद्र ने भी अपनी दोस्ती निभाई और तुरंत कहा कि ठीक है, आप इस फिल्म में किसी और हीरो को ले लीजिए। तब प्रकाश मेहरा पहुँचे देव आनंद साहब के पास। देव आनंद साहब उस समय बहुत बड़े स्टार थे, रोमांटिक हीरो, तमाम फिल्में लगातार हिट दे रहे थे। देवानंद साहब ने प्रकाश मेहरा से कहानी सुनी और कहा कि कुछ शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त यह कि मैं फिल्म में वर्दी नहीं पहनूंगा। देवानंद की बात सुनकर प्रकाश मेहरा चौंक गए कि कुछ सीने जो थे फिल्म के जंजीर के, वो वर्दी से बहुत कनेक्ट थे। वर्दी तो फिल्म में हीरो को पहननी ही थी। दूसरी बात देवानंद साहब ने कहा कि इस फिल्म में गाने नहीं है, रोमांटिक गाने तो है ही नहीं बिल्कुल। इसमें 5-6 मेरे ऊपर गाने डालिए क्योंकि मेरी इमेज भी रोमांटिक है। ये बात जो थी प्रकाश मेहरा को जमी नहीं और उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मैं इस फिल्म में देव साहब को हीरो नहीं लूँगा, किसी और को लूँगा। और उसके बाद प्रकाश मेहरा साहब पहुँच गए मनोज कुमार के पास। मनोज कुमार ने कहानी सुनी, उन्होंने भी वही कहा कि भाई ये कैसी फिल्म बना रहे हो आप, इस फिल्म में न गाने हैं न कॉमेडी है, इंस्पेक्टर तो हंसता भी नहीं है एक सीन के अलावा, तो ठीक नहीं, थोड़ा चेंजेस करवाओ। प्रकाश मेहरा कहानी में बिल्कुल चेंजेस नहीं करना चाहते थे। तो पहुंच गए प्रकाश मेहरा राजकुमार के पास। राजकुमार साहब ने कहानी सुनी और बहुत खुश हुए क्योंकि राजकुमार खुद एक पुलिस ऑफिसर रह चुके थे और उन्हें लग रहा था कि ये किरदार तो बिल्कुल मेरे जैसा। राजकुमार तुरंत राजी हो गए, लेकिन राजी होने के साथ राजकुमार ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जो प्रकाश मेहरा जी को समझ में नहीं आए और प्रकाश मेहरा जी वहाँ से भी वापस आ गए। दूसरी तरफ जब हीरो की कोशिश चल रही थी तो सलीम जावेद साहब ने दिलीप कुमार साहब को भी कहानी सुनाई। दिलीप कुमार साहब का भी यही कहना था कि ये फिल्म कैसी है, ना इसमें कोई गाना है, ना रोमांस है, ना कोई कॉमेडी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो कुल मिलाकर कई हीरो ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, इस कहानी को रिजेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि प्रकाश मेहरा बहुत पैसा फिल्म में लगा चुके थे। हीरोइन साइन कर चुके थे, कैमरामैन साइन कर चुके थे, आर्ट डायरेक्टर साइन कर चुके थे, गाने रिकॉर्ड करना, जो 2-4 गाने थे वो सब रिकॉर्ड करने की तैयारी कर चुके थे और वो इस फिल्म से ही अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोलना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान रहने लगे।
इसी दौरान सलीम जावेद साहब ने एक फिल्म देखी, बॉम्बे टू गोवा, महमूद साहब की, जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे और शत्रुघ्न सिन्हा विलन थे। उसके कुछ सीन से सलीम जावेद अमिताभ के अभिनय को देख के बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि एक नया लड़का है, हालांकि काफ़ी फिल्में फ्लॉप दे चुका है, उसको ट्राई करिए, उसकी फिल्म देख लीजिए पहले, बॉम्बे टू गोवा। अगर आपको लगे कि ये इस किरदार को, हमारे जो इंस्पेक्टर का किरदार है विजय का, अच्छी तरह निभा सकता है, तो उसको लेके हम लोग फिल्म बना सकते हैं। प्रकाश मेहरा ने फिल्म देखी बॉम्बे टू गोवा, अमिताभ से प्रभावित हुए और उस समय तक प्रकाश मेहरा के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था, क्योंकि कोई हीरो इस फिल्म को करने को तैयार ही नहीं था। तब उन्होंने अमिताभ बच्चन को जंजीर पिक्चर में साइन कर लिया। प्रॉब्लम यहाँ से कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। अमिताभ बच्चन का नाम जैसे ही सुना मुमताज ने, तो मुमताज ने कह दिया कि मैं तो शादी कर रही हूँ, जा रही हूँ और बहुत कम काम करूँगी, अभी 2-4 फिल्में हैं, वही कंप्लीट करके मैं आपकी फिल्म नहीं कर पाऊँगी। इस तरह के बहाने लगा के मुमताज भी फिल्म से अलग हो गई। फिल्म बहुत कमज़ोर पड़ रही थी, क्योंकि एक फ्लॉप हीरो को लेकर फिल्म बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब प्राण साहब को लिया गया, क्योंकि प्राण साहब उस समय एक ऐसे एक्टर थे जो पूरी फिल्म को संभाल लेते थे, और अगर हीरो कमज़ोर हो तो बैलेंस करने के लिए अक्सर लोग प्राण साहब को लिया करते थे। तो प्राण साहब को एक अहम भूमिका के लिए लिया गया और अजीत साहब को विलन के लिए लिया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और प्रकाश मेहरा ने कर्जा लेकर और उनके पास जितना भी पैसा था सारा इस फिल्म में लगा दिया। फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब लोगों ने ट्रायल देखा, डिस्ट्रीब्यूटरों ने, तो देख के हैरान रह गए। सब डिस्ट्रीब्यूटर का कहना था कि ये फिल्म तो एक शो नहीं चलेगी, ये फिल्म क्यों बनाई है आपने, ना इस फिल्म में गाना है, ना कॉमेडी है, हीरो तो मुस्कुराता भी नहीं है। और वो दौर जो था दोस्तों, वो रोमांटिक फिल्मों का दौर था, आर.डी. बर्मन के म्यूजिक का दौर था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक का दौर था। तो ऐसे में हर फिल्म में 6-7 गाने होते ही होते, कभी कभी 10 भी होते थे। और इस फिल्म में गाने तो थे लेकिन रोमांटिक नहीं थे, ना हीरो रोमांस कर रहा था। तब सब डिस्ट्रीब्यूटर पीछे हट गए, कोई फिल्म खरीदने को तैयार ही नहीं था। प्रकाश मेहरा की मुसीबतें फिल्म कंप्लीट करने के बाद और बढ़ गई। हालांकि सब लोगों ने उसी समय कहा था, जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, कि आप इस फिल्म को रोक दीजिए, अमिताभ बच्चन को हीरो निकाल दीजिए, उनकी जगह वापस धर्मेंद्र मुमताज को लेकर फिल्म बना लीजिए, बहुत अच्छी कीमत में पिक्चर बिकेगी, चल भी जाएगी, अमिताभ बच्चन नहीं चलेगा। लेकिन प्रकाश मेहरा जो अमिताभ के अंदर टैलेंट देख चुके थे और उनको लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है, इसलिए उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और लगे रहे इस फिल्म को बनाने में। लेकिन अब प्रकाश मेहरा को उन सब की बात सच होती हुई नजर आ रही थी। प्रकाश मेहरा की परेशानी जो थी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर अमिताभ बच्चन को फिल्म शोले भी मिल गई थी। अमिताभ बच्चन को शोले मिलने की भी अलग एक कहानी है कि सलीम जावेद साहब ने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को जंजीर का ट्रायल दिखाया और रमेश सिप्पी फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन का काम देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने शोले फिल्म में अमिताभ को साइन कर दिया। यहाँ से प्रकाश मेहरा का जो कॉन्फिडेंस था वो और थोड़ा बढ़ा। उनका सोचना था कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत नहीं है, सही डिसीजन है। तब प्रकाश मेहरा ने हिम्मत करके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर कम प्रिंटों के साथ इस फिल्म को रिलीज़ करा कि देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। अगर चल गई तो प्रिंट बढ़ा देंगे, वरना कर्जे में तो डूबे ही हैं। फिल्म रिलीज़ हुई और उसी के साथ इस फिल्म ने एक रिकॉर्ड बना दिया, सुपर डुपर हिट साबित हुई। यहीं से अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब मिला। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए, महानायक बन गए। इस फिल्म की जब भी बात चलती है दोस्तों, तो अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है, सलीम जावेद का नाम लिया जाता है, लेकिन प्रकाश मेहरा का नाम बहुत कम लिया जाता है। जबकि प्रकाश मेहरा की ही हिम्मत थी जिन्होंने एक फ्लॉप हीरो अमिताभ बच्चन को लेकर ये फिल्म बनाई। प्रकाश मेहरा की ही हिम्मत थी कि जब डिस्ट्रीब्यूटर पीछे हट गए तो उन्होंने खुद रिलीज़ करके अपना पैसा लगा के रिलीज़ करने की हिम्मत दिखाई। प्रकाश मेहरा की ही हिम्मत थी कि जब लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन को निकाल के दूसरा हीरो ले लो तो वो नहीं माने। तो लोग कहते तो हैं कि जंजीर हिट, कमाल है, धमाल है, लेकिन इसके पीछे जो प्रकाश मेहरा ने मेहनत की है, जो टेंशन झेला है, वो सिर्फ प्रकाश मेहरा ही जानते हैं। तो जैसा ऐसा बहुत होता है, और भी पिक्चरों के साथ हुआ। जब फिल्म बनी, हिट हुई, लोगों ने बोला वाह कमाल है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी टेंशन भरी है। तो अगले किसी वीडियो में मैं आपको ऐसी ही किसी फिल्म की कहानी फिर सुनाऊंगा, बनने की कहानी
तब तक आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। बाय।